अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। आज हमारे साथ डॉक्टर जोहा मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम UTI, जिस पे अमूमन बात नहीं होती, लेकिन इसकी रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हम जानेंगे डॉक्टर जोहा से कि UTI क्या है, क्या अलामात हो सकती हैं, किस तरह हम बच सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये कॉमन है। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप डॉक्टर जोहा? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर जोहा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि UTI होता क्या और कौन से अलामात हो सकती हैं इसकी? UTI हमारे पास बेसिकली होता है यूरिन का इन्फेक्शन, और उसमें ये हो रहा होता है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है कि यूरिन में बर्निंग हो रही है या पेन हो रही है। अब पेन यूरिन पास करते हुए भी हो सकती है, फ्लैंक पेन हो सकती है। फ्लैंक पेन बेसिकली कि जहाँ पे किडनीज आपकी वो हैं और बैक पेन हो रही होती है, और उसके साथ ये हो रहा होता है कि बार बार यूरिन आ रहा होता है। आप प्रॉपर्ली यूरिन एक दफ़ा कर नहीं पा रहे होते क्योंकि जलन हो रही होती है, आपका यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही होती है। तो ये सब अलामात आ रही होती हैं हमारे पास UTI में। अगर बात की जाए तो किस तरह जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें ये चीज़ कॉमन है? सबसे पहले तो हम जेंडर्स में आ जाते हैं कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स की निस्बत। अब उसकी रीज़न है कि फ़ीमेल एनाटमी ऐसी है कि हमारा यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, सो इट्स ईजियर फॉर जर्म्स टू गेट टू ब्लैडर एंड अटैच देमसेल्व्स देयर। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है। मेल्स में UTI कम है, पर जब होता है तो वो बहुत स्वेयर होता है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन हो रहा होता है, उन फीमेल्स में ज़्यादा हो रहा होता है जो एक तो ये कि अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही या फिर ओवर हाइजीनिक चीज़ें कर रही होती हैं। जैसे यू शुड ओनली यूज़ वाटर फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स। अगर आप उसमें सोप या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो इट्स pH आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर रहा होता, और देन हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करता है, और फिर वो सब इश्यूज़ हो रहे होते हैं। सो यू शुड नेवर यूज़ सोप्स और एनीथिंग एल्स। और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं दैट हैव गुड pH, जो कि आपकी बॉडी के pH के अकॉर्डिंगली होती हैं, यू कैन यूज़ दैम। और उसके साथ ये कि हम पानी, आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, तो उसमें कॉमन हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स को होता है कि बार बार यूरिन आ रहा है क्योंकि ब्लैडर के लिए स्पेस कम हो जाता है। तो उसमें ये हो रहा होता है कि फिर वो ट्राई करती हैं कॉन्शियसली कि हम पानी कम पिएं। वो पानी कम पीते हैं तो फिर उसमें भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। साथ प्रीबायोटिक्स एक टाइम था कि हम बहुत यूज़ करते होते थे, जैसे अचार वगैरह हो गया। बिल्कुल। तो अब ये है कि अचार भी नहीं है, और ज़्यादा मतलब वो चीज़ें जो फर्मेंट हुई होती हैं, जैसे योगर्ट हो गया या अचार हो गया, ये जब आप यूज़ करते हो तो इससे आपका हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बॉडी में। थ्रू आउट द बॉडी आपको उसकी ज़रूरत होती है, यानी ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। यस। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अब जैसे गला ख़राब है तो हम फ़ौरन एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो वही वायरसेस की वजह से रहे होते हैं, तो जब आप उसके लिए एंटीबायोटिक लेते हो तो वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को भी किल करते हैं जहाँ पे भी वो बॉडी में है, और उसकी वजह से फिर आप इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हो। डॉक्टर जोहा ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारी ऐसी अलामात और हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, जैसे सोप्स यूज़ करना और डिफरेंट हम इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं जो pH जो है उसको इम्बेलेंस कर देती है। तो इस वजह से मेक श्योर आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो उसकी pH मेंटेन हो और उसके साथ साथ वो रिकमेंडेड हो किसी डॉक्टर से। अच्छा, आप बताएं डॉक्टर जोहा कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अगर किसी को UTI हो गया है? ट्रीटमेंट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, पर वही बात है कि आप ट्रीटमेंट खुद से यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। व्हाट आई कैन टेल यू हेयर इज़ कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपको UTI हो ही ना एट द फर्स्ट प्लेस। प्रिवेंटिव मेजर्स। हाँ, प्रिवेंटिव, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए तो देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन स्टार्ट इट। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप ये करो कि सबसे पहले तो हमने वही बात की कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखो, ख़ास तौर पे अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। उसके साथ आप ये कि आपने पानी पीना है कम। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सर्दियों में भी 2-3 लीटर इस तरह पानी पियो, बट मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, कि ये ना हो कि आप पूरा दिन आप पानी ही नहीं बिल्कुल ले रहे, तो उससे डिहाइड्रेशन होती है एक तो, और दूसरा इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। एटलीस्ट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपके इनटेक होना चाहिए। और उसके साथ फिर आपने ये, मैंने भी प्रीबायोटिक्स का जिक्र किया था, आपने अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स ऐड करने हैं।
साथ विटामिन सी वो टैबलेट फॉर्म में भी आ जाती है हमारे पास, और सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, आजकल सर्दियाँ हैं तो ऑरेंजेस हैं और लेमन्स वगैरह होते हैं, वो जब आप यूज़ करते हो तो उससे आपका यूरिन एसिडिक हो जाता है, सो इट गेट्स हार्ड फॉर बैक्टीरिया टू स्टे इन देयर, ठीक है। तो विटामिन सी हमने यूज़ करना है, प्रीबायोटिक्स यूज़ करनी है, वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है। और इसके साथ ये भी होता है कि आप कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो एक ही दफ़ा में अपना यूरिन एम्प्टी नहीं कर सकते, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, या एज के साथ इश्यूज हो जाते हैं, मेल्स में ज़्यादा इशू ये वाला आ रहा होता है प्रोस्टेट का, तो उसमें हम उनको डबल वॉइड टेक्निक बता रहे होते हैं कि ठीक है, यू पास यूरिन फॉर 1 टाइम और फिर उसके साथ ही आप दूसरी दफ़ा पास करो, सो आपका यूरिन फिल्ड ना रहे, मतलब आपने होल्ड नहीं करना होता यूरिन ज़्यादा देर के लिए। और तीसरी चीज़ हमारे पास ये भी आ रही होती है कि आपने जो मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स वो खुद से यूज़ नहीं करनी। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन नहीं की कि डायबिटिक्स जो हैं उसमें यूटीआई बहुत कॉमन होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अंदर। तो आपने अपनी डायबिटीज़ अगर तो, और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फीमेल्स में या मेल्स में जो कहते हैं हमें बार बार यूटीआई हो रहा है, तो फिर हम पहले उन्हें कहते हैं कि आप अपना एक दफ़ा ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, क्योंकि डायबिटिक्स में ये चीज़ कॉमन होती है। तो अगर मैं आपको ट्रीटमेंट दूं भी यूटीआई का और आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो आपको फिर भी यूटीआई अगेन होगा। सो अपनी जो भी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर जोहा हमारे साथ मौजूद थी EFUM हेल्थ फोरम से। इन्होंने हमें बहुत अच्छी जो है वो प्रिवेंटिव टिप्स बताई कि अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि इन्होंने मेंशन की, इन्हें फॉलो कर लें तो हम UTI जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आपको UTI स्टार्ट है और आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं, या रिपीटेडली आपको UTI हो रहा है, तो बहुत अहम हो जाता है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आप डायबिटिक हैं, तो आप बहुत अहम है कि आप ख़ास ख्याल रखें और जो है वो UTI की प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उन्हें ख़ास फॉलो करें। अगर आप भी इस किस्म का कोई मसला फेस कर रहे हैं कि बार बार आपको यूरिन आता है, या फिर यूरिन के साथ जलन होती है, या फिर रिपीटेडली क्लाउडी यूरिन आ रहा है, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।